Bismillahirrahmanirrahim. Students, BS4 year of different classes. Organic Chemistry Basic Concepts यूनिट 1 के जो लेक्चर सीरीज हमने शुरू की है, आज इसका हम तीसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। ये जो सीरीज है ये ऑर्बिटल्स के हवाले से है। तो पहले हमने ऑर्बिटल का कंसेप्ट पढ़ा, एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और फिर है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। पहले तो इस बात को देखें कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज़रूरत हमें क्यों महसूस हो रही है, यानी इसकी एडवांटेज क्या होगी। देखें, बुनियादी तौर पर जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एल पॉलिंग ने पेश की थी, जिसमें उसने ये कहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं और उससे केमिकल बॉन्ड जो है ये रिजल्ट होता है। अब इसमें कुछ डिफेक्ट्स नोट किए गए। डिफेक्ट्स क्या थे? देखें, उस लेक्चर में अगर आपको याद है तो मैंने बताया था कि एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल्स जो हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल था उसमें 90 डिग्री एंगल आ रहा था एच का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, तो जबकि पानी में ये एंगल कितना है, 104.5 डिग्रीज है। तो एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल जो है उसकी वजाहत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट नहीं हमें मिल रहा था। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इसमें डिफेक्ट था, ड्रॉबैक था, दैट वाज not satisfying the valency of some of the elements। देखें, आपके सामने है स्क्रीन पर, जैसे बेरिलियम है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप क्या करेंगे, 1s2 2s2। बोरान, कार्बन, इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी आपके सामने है। बोरान के लिए 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1s 2s फील्ड होंगे, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में इसी तरह 1s2 2s2 2px1 y1 z 0। अब ये यहाँ बयान करने का मकसद ये है कि जो वैलेंसी है, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी एक एलिमेंट की, दरअसल उसके लास्ट शेल में मौजूद सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है। हाफ फिल्ड करना है उसे हमने। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ओवरलैप क्राइटेरियन से वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। आप देख रहे हैं बेरिलियम में कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें होना क्या चाहिए कि इसकी जो वैलेंसी है ये 0 होनी चाहिए। इसी तरह बोरान की वैलेंसी आप देख रहे हैं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 होनी चाहिए। कार्बन में 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं, इसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि बेरिलियम बाईवेलेंट है, बोरान ट्राईवेलेंट है और कार्बन जो ये क्या है, ये टेट्रावेलेंट है। तो ये देखें, हमने कहा कि इन एलिमेंट्स के लिए इनकी वैलेंसी यानी किस तरह से होनी चाहिए। अच्छा, अब देखें, ऐसी सूरत में हम ये कह रहे हैं कि अब इस वैलेंसी को हम सेटिस्फाई कैसे करें। अब उसके लिए ना एक हाइपोथेटिकल आइडिया दिया गया, एक फर्जी ख्याली आइडिया दिया गया। बात को समझते जाना है जरा। कहा उसमें यह गया कि दरअसल बेरिलियम में एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है उसके नेक्स्ट ऑर्बिट में। इसी तरह बोरान में भी और इसी तरह कार्बन में भी।
ये आपके सामने है। इन्हें हम एक्साइटेड बेरिलियम, एक्साइटेड बोरान या एक्साइटेड कार्बन कह देते हैं। देखिए, जब बेरिलियम से 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2px में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने बन गए? पहले कोई नहीं था, अब दो हो गया, तो इसकी वैलेंसी दो हो गई, वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। बोरान से भी, इसमें देखें 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2py में चला गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, वैलेंसी इसकी भी 3 आ गई। सिमिलर विद कार्बन, 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके pz में चला गया, एनर्जी एब्जॉर्ब करके। तो ये भी टेट्रावेलेंट है, मीथेन मॉलिक्यूल, BCl3, बेरिलियम क्लोराइड। हम देखते हैं कि ये इस तरह इनके मरकबात हैं, वैलेंसियाँ इस तरह से हैं। अब यहाँ पर वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गई इस हाइपोथेटिकल ख्याली एक फर्जी आइडिया से, लेकिन एक नया प्रॉब्लम इसमें पैदा हो गया। वो क्या था कि स्टेबिलिटी जो थी उस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो लूज हो रही थी। यानी जब एक एटम एनर्जी गेन करके अनपेड इलेक्ट्रॉन में इजाफा कर देगा, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। अब बॉन्ड क्यों बनता है? टू स्टेबलाइज दी एटम या मॉलिक्यूल, और दूसरी बात क्या है कि लो एनर्जी स्टेट में आकर ज़्यादा स्टेबल होता है। इसमें तो एनर्जी बढ़ गई। अब इसी बात को सेटिस्फाई करने के लिए, टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया गया। अब ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या चीज़ है? ये हाइपोथेटिकल मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। जब ये ऑर्बिटल मिक्सअप हो जाते हैं तो फिर इनकी एनर्जी जो है ये ज़रा लेस हो जाती है। याद रख लें कि एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, फिर जब एक्साइटेड स्टेट में एटम आ गया तो फिर उसकी एनर्जी बढ़ गई। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये फिर एटॉमिक ऑर्बिटल से भी इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। सो वी कैन से दैट these hybrid orbitals have less energy as compared to that of the atomic orbitals। ये बड़ी अहम बात है इसमें। अब ये आइडिया 1931 में उसी एल पॉलिंग ने, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वजाहत कर रहे थे, उसमें ज़रा एडवांसमेंट की, यानी उसी की खामियां जो थी इसने खुद ही अपने एक नए कॉन्सेप्ट के अंदर क्या किया, इसे पेश किया। अब हम देखते हैं कि इसकी हमें डेफिनेशन कैसे करनी चाहिए। ए प्रोसेस ऑफ hypothetical mixing of atomic orbitals of same principal quantum number with slight energy difference to give equal number of hybrid atomic orbitals, same energy, same shape, but different in orientation in space, is called as orbital hybridization। इसमें देखें, आप देख रहे हैं कि असूल क्या आ गए इसके, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे वो सेम क्वांटम नंबर के होंगे, यानी n की वैल्यू उसमें क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। जैसे 2s 2p x y z, या 3s 3p x 3p y 3p z, या इसी तरह से आप 3d को इसमें शामिल कर दें, तो ये सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऑर्बिटल ही मिक्सअप हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि 3s जो है या 2s जो वो 3p के साथ मिक्सिंग या हाइब्रिडाइजेशन कर दे, ऐसा कतन नहीं होता। फिर यह है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं उनसे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उतनी ही तादाद में बनेंगे। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या था कि आधे उसमें से लो और आधे हाई के थे, इसमें सारे के सारे क्या आ जाएंगे? सेम एनर्जी के आ जाएंगे। यही फ़र्क है हाइब्रिड ऑर्बिटल और
मॉलिक्यूल ऑर्बिटल का, इनकी शेप भी एक जैसी होगी, लेकिन सिर्फ क्या है, स्पेस में जो उनकी डायरेक्शन है, जो ओरिएंटेशन है, जो तरतीब है, वो डिफरेंट होगी। स्पेटियल अरेंजमेंट इनकी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो ये आ गया हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं, इन द केस ऑफ कार्बन अगर आप देखें तो ये तीन है इसमें, sp3, sp2 और sp। बाकी जो है ये आमतौर पर नॉन मेटल्स में इन्हें देखते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखते हैं, या ट्रांजिशन कंपाउंड्स में देखें। sp3 में मीथेन इसकी एग्जांपल आ गई, साफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। sp2 इथीन का मॉलिक्यूल, C2H4 आएगा, यहाँ ये C2H6 लिखा हुआ है, गलती हो गई, सब करेक्ट कर लेंगे। C2H4 इथीन, प्लेनर ट्राई एंगुलर शेप इसकी आ जाएगी। जो C2H6 है, ये sp3 के एग्जांपल आ जाएगी। sp में फिर क्या आ गया, C2H2 आ गया, ये लीनियर इसकी ज्योमेट्री होगी। d ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेता है। अगर 2d, 1s और 3p ऑर्बिटल मिक्सअप हों, दे विल गिव D2sp3। तो देखें इससे कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 5 मिल रहे हैं तो 5 नए बनेंगे। SF6 इसकी एग्जांपल है, तो ऑक्टाहेड्रल इसकी जो है ज्योमेट्री बन जाएगी। इसी तरह से आप देखें कि बल्कि 6 हो गए, D2sp3 में 6 जो हैं ये ऑर्बिटल मिल रहे हैं, 6 नए बनेंगे, सो SF6 ऑक्टाहेड्रल होगा। DsP3 में आप देख रहे हैं 5 ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसकी एग्जांपल है। D3sp3 6 और 1 7 इसमें ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे हैं, 7 नए बनेंगे। पेंटागोनल बाई पिरामिडल इसकी शेप बन जाएगी। IF7 जो है ये इंटरहेलोजन का एक कंपाउंड है, ये इसकी एक एग्जांपल आ जाएगी। हम इसी की डिटेल को नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स हैं। कार्बन में ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितनी होंगी, 3 किस्म की, दैट इज sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। तो फर्स्ट वन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए एक बड़ी अहम सी बात है कि अगर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, मसलन कार्बन को अगर आप देखें 1s2 कॉन्फ़िगरेशन, आप लोग इसे लिख लेंगे अपने पास बात को समझने के लिए कि 1s2 2s2 2p x1 2p y1 2p z1। दोबारा बता देता हूँ, 1s2 एक्साइटेड स्टेट में फिर क्या बन जाएगा, 1s2 2s1 2p x1 2p y1 2p z1। ये चारों जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जब ये मिक्सअप हो जाएंगे तो इससे 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। ये 4 नए ऑर्बिटल बन रहे हैं। देखें ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेंगे जो नॉन कोप्लेनर होगा। एंगल इसके दरमियान 109.5 डिग्री। ये देखिए, क्योंकि आप इनऑर्गेनिक में भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मैंने इसमें ज़्यादा डिटेल और नहीं लिखी, अहम पॉइंट्स इसके मेंशन कर दिए हैं। तो इसमें देखें कि एक s और 3 p ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे हैं, उनसे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप देखें कि उसकी फिर ओरिएंटेशन स्पेस में क्या डिफरेंट आपको नज़र आ रही है। चारों इकट्ठे जब मिलेंगे ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेंगे। हर एक जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये क्या होगा, कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन की तरफ जाएगा और एंगल 109.5 डिग्री होगा। देखिए एक प्लेन में नहीं है, इसे आप क्या कहेंगे, इट इज ए नॉन कोप्लेनर जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। जिस वक्त कार्बन जो है इसके साथ 4 और एटम बॉन्डेड हों, जैसे मीथेन है,
इसके साथ 4 और एटम बॉन्डेड हैं। इथेन है, इसमें हर कार्बन के साथ 4 और एटम बॉन्डेड हैं। देन sp3 हाइब्रिडाइजेशन विल टेक प्लेस। ये मीथेन का स्ट्रक्चर आ गया जिसमें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसके साथ एक हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है ये ओवरलैप करेगा। इस तरह से sp3 ओवरलैप के जरिए 4 सिग्मा बॉन्ड मीथेन के मॉलिक्यूल में बनेंगे। जब ये 4 इसके बॉन्ड बन जाएंगे मीथेन में, देखिए ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अहम बात है कि जिस वक्त कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन s से जंप करता है pz में, ये कुछ एनर्जी जो है गेन करता है। और टेक्स्ट बुक में से इसे नोट कर, एनर्जी जब ये गेन करता है, हाँ, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने को प्रमोट ना करता, समझें बात को ज़रा, कोशिश करें समझने की। अगर कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन प्रमोट ना करता तो इसके सिंगल इलेक्ट्रॉन 2 होते और ये सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता। लेकिन अब जिस वक्त ये एक इलेक्ट्रॉन इसका प्रमोट हुआ है, 4 इससे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी कैपेसिटी बॉन्ड बनाने की क्या होगी, 4 बॉन्ड होगी। तो इस तरह से जब अट्रैक्शन हमने कहा होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। 4 बॉन्ड बनने से 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड की एनर्जी भी इससे रिलीज हो जाएगी। और ये जो मॉलिक्यूल है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये पहले से भी ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, जो उसकी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह आप देखें ईथेन का जो स्ट्रक्चर है, इसमें भी 4 sp3 हाइब्रिड ऑक्टल बन गए हर एक कार्बन में। एक कार्बन का sp3 दूसरे कार्बन के sp3 के साथ लीनियरली ये देखें ओवरलैप करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। और फिर इसी तरह से हर कार्बन के साथ जो 3 मजीद sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये s के साथ ओवरलैप करके ये मजीद 3 सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। सो मीथेन में 4 सिग्मा बॉन्ड, इथेन के अंदर 7 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। नेक्स्ट आप आ जाए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 1 2s and 2 2p atomic orbitals in the carbon and give 3 equivalent hybrid atomic orbital and is called sp2 hybridization। याद रख लें, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है। बिकॉज ये सिंगल एटम जो है उसमें ही हाइब्रिडाइजेशन होगी। और फिर हम ये कहेंगे कि हाइब्रिडाइज होने के बाद वो जो सिंगल एटम है वो फिर दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकेगा। सो दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसमें भी क्या हुआ कि 1 जो p एटॉमिक ऑर्बिटल होगा कार्बन को अनहाइब्रिडाइज रहेगा और एट राइट एंगल टू द 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा। अब कार्बन के साथ 2s1 2px1 2py1 ये 3 जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये मिलकर क्या करेंगे, 3 जो है नए ऑर्बिटल बना देंगे। तो देखें ये किस तरह से नए ऑर्बिटल बन रहे हैं, ये डायग्राम में आप क्लियर देखेंगे। एक 2s, एक 2px और एक 2py मिलकर उन्होंने 3 ऑर्बिटल बना दिए। ये डिफरेंट ओरिएंटेशन पर होंगे, लेकिन एक सिंगल सेट की सूरत में जब आप इन्हें शो करें, लेकिन एक प्लेन की सूरत में तीनों ऑर्बिटल पड़े हुए हैं। यानी पेपर के ऊपर भी आप इन्हें अगर लिटा के ऐसे प्लेस करना चाहेंगे, सो दे आर कॉल्ड एज प्लेनर। और फिर ट्राइएंगुलर इसकी ये ट्राइगोनल शेप, हर एक ऑर्बिटल के दरमियान एंगल कितना आ जाएगा, 120 डिग्रीज आ जाएगा। याद रखें कि जब कार्बन के साथ 3 और एटम बॉन्ड बना रहे हों तो फिर उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा। इसकी एग्जांपल है इथीन। आप इथीन में देखें हर कार्बन मजीद 3 और एटम के साथ बॉन्डेड है।
आप देख रहे हैं कि एक कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है दूसरे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज के साथ लीनियर तरीके से ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड बना देगा, और दो जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो हर दो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके ये मज़ीद सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। और एक जो p ऑर्बिटल है, p जिसे आप z कह दें, दूसरा भी pz, ये अनहाइब्रिडाइज्ड क्योंकि ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ये भी जब ओवरलैप करेंगे तो इससे साफ ज़ाहिर क्या बनेगा, पाई ऑर्बिटल, ये पाई बॉन्ड बनेगा। तो इथीन के मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं कि 5 सिग्मा बॉन्ड और एक जो है इसमें पाई बॉन्ड होगा। सो डबल बॉन्ड कंटेन 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। देन इसके बाद है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन क्लियर सी बात है कि process of mixing of one 2s and one 2p atomic orbitals of the carbon give two sp hybrid atomic orbitals, while two p atomic orbitals remain unhybridized at right angle to each other, कि ये दोनों भी उसके साथ राइट एंगल होंगे। अब आप देखें कि when carbon is bonded to two other atoms, then sp hybridization take place। तो ये किस तरह से होगी sp hybridization? लीनियर इसकी आप कहेंगे शेप होगी, ज्योमेट्री 180 डिग्री एंगल पर। ये ऑर्बिटल मिक्सिंग के प्रोसेस को भी हम देखते हैं स्लाइड में कि देखें, एक s 2s और एक 2px, ये जब हाइब्रिडाइज होंगे तो इससे दो जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, हर एक का नाम sp होगा, अपोजिटली डायरेक्टेड होंगे, दोनों मिलकर एक सेट ऑफ 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे जिनके दरमियान एंगल क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। लीनियर ऑर्बिटल भी इसे आप कह सकते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। एज एन एग्जांपल, इथाइन का जो मॉलिक्यूल है C2H2, तो इथाइन के मॉलिक्यूल में आप देखें कि हर एक कार्बन एटम जो है ये किस तरह से है कि दूसरे कार्बन के साथ अपना एक एक sp ऑर्बिटल जो उसे लीनियर तरीके से ओवरलैप कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। एक एक हाइड्रोजन एक sp के साथ मिलकर भी सिग्मा बॉन्ड बना देगा। जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स थे, py और pz, ये क्योंकि एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं तो ये भी एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके क्या करेंगे, दो पाई बॉन्ड बना देंगे। इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड और एक जो क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड मौजूद होगा। ओवरऑल मॉलिक्यूल में 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स मौजूद होंगे। बेरिलियम क्लोराइड का भी इसी तरह से आप देखें स्ट्रक्चर ये मेंशन किया हुआ है, ये भी लीनियर ज्योमेट्री को इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है। देखें, ये सारी हमने डिस्कशन की है। इस वक्त हमने जो नोट किया है कि ऑर्बिटल, ये ऑर्बिट क्या है, वो जगह जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। ये फ्लैट होगा, सर्कुलर होगा, जैसे बोर ने, रदरफोर्ड ने कहा। जो ऑर्बिटल है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, स्प्रेड ऑफ चार्ज है। तो इसमें उसे आप कहेंगे ये स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 3 डायमेंशनल होगा मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक भी। फिर ये ऑर्बिटल कितनी किस्म के हैं? हमने इन्हें फिलहाल 3 किस्म का कहा, एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं, और हम ये कहेंगे कि जहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कंसेप्ट रुका वहाँ फिर हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल का कंसेप्ट दे दिया। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर आगे जो है सिलेबस के मुताबिक इसे बढ़ेंगे। जो कोई डेफिशिएंसीज हैं, देखें मैंने पहले भी आप सबसे गुजारिश की कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे लाइक तो कम से कम आप ज़रूर किया करें। दूसरी बात यह है कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि हर एक वीडियो डायरेक्टली आप तक पहुंचती जाए। और ग्रुप में भी हम इसे
जो स्टूडेंट्स का है उसमें भी हम डाल रहे हैं। वहाँ से भी आप इसे ट्राई करें, यूट्यूब से ही आप इसे स्टडी करें इन लिंक्स को, और कोशिश करें जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनसे भी आप इसे रीड करें। नेक्स्ट जो होगा, ये एक लेक्चर के बाद फिर हम एक असाइनमेंट इसमें रखेंगे। मेरी कोशिश यही है कि जो 3 लेक्चर हो चुके हैं, इसमें से गालबन कल मैं आपको कोई असाइनमेंट दूंगा जिसमें कुछ शार्ट क्वेश्चंस हैं और साथ साथ उसके एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ताकि जो आपने 3 वीडियोस नोट किए हैं अब तक, उससे आपने स्टडी भी किया, क्या आपने उसे लिंक ओपन भी किया है, रीड भी किया है, व्यू किया है, उससे पूरे एक वीडियो से आपका टेस्ट भी हो जाएगा, असाइनमेंट भी हो जाएगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।